हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद इमेज गाइस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ग्राफ बेसिकली। जब उस ग्राफ का पता चल जाए उसका एनालिसिस करेंगे, यानी कि ग्राफ की तोड़ फोड़ करेंगे गाइस, ठीक है। एनालिसिस, अगर इस ग्राफ की तोड़ फोड़ हमें किसी बॉडी के मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हमारा हो जाएगा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफ से, ठीक है गाइस। अब ग्राफ क्या चीज़ है, आप लोगों ने दो लाइंस देखे होंगे इस तरह फिजिक्स में या मैथ में। इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको पहचानेंगे कैसे? ये दो लाइंस एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। इस ओरिजिन से जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अगर राइट हैंड साइड पे जाएं तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएं तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर डाउनवर्ड आ जाएं तो नेगेटिव वाई एक्सिस। लेफ्ट पे जाएं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इन लाइंस के दरमियान अक्सर इस क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है कि कभी ऐसा एक लाइन होता है, ठीक है। कभी वो बिल्कुल ऐसा सीधा होता है, कभी वो इस तरफ ऊपर जाता है और फिर यूं टेढ़ा हो जाता है। इस तरह के लाइंस आपने देखे होंगे गाइस, ठीक है। ये जो तीन लाइंस हैं जो एक्स और वाई के एक प्लेन में आते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफ, या इसको हम कहते हैं कर्व, ठीक है गाइस। हाँ, ये हमारे हो गए ग्राफ गाइस, ठीक है। अब देखें, इनमें से मैं एक ग्राफ को ले लेता हूँ। ये हमारा वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और मैं इस ग्राफ को लेता हूँ, ये, ठीक है। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है? ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। मैं इस ग्राफ पर एक पॉइंट लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं जब देखता हूँ तो मेरा एक्स एक्सिस पर एक वैल्यू आती है, उसको मैं कहता हूँ x1। और जब इसी पॉइंट पर मैं वाई एक्सिस को देखता हूँ तो वाई एक्सिस पर मुझे एक वैल्यू मिल जाती है, उसको मैं कहता हूँ y1, ठीक है। इसी ग्राफ पर मैं एक दूसरा पॉइंट भी लेता हूँ गाइस, ठीक है, ये वाला। तो हमारे पास आ जाता है x2, ठीक। और इसी पॉइंट पर मैं वाई एक्सिस को देखता हूँ तो वाई एक्सिस पर एक वैल्यू आ जाती है y2, ठीक। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कुछ, मैं यहाँ से अखज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये जो x2 है मेरा, ये ग्रेटर देन है x1 से। यानी कि जब x बढ़ता जाता है तो हमें नतीजतन y भी बढ़ता हुआ नज़र आता है गाइस, ठीक है। यानी कि y2 इज़ ग्रेटर देन y1, ठीक। ये जो लाइंस होता है गाइस, ये अब मैंने ग्राफ की एनालिसिस की थोड़ी बहुत, कि मैंने इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स लिए और यहाँ से मुझे ये मालूम हुआ कि जब x बढ़ता है तो इसके नतीजे में y भी बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये इस ग्राफ की एनालिसिस हो गई, ठीक। अब मैं एक इसी तरह एक और ग्राफ की बात करूं, कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ठीक है। और ये मैं एक ग्राफ लेता हूँ, ये वाला, ये वाला मैंने ग्राफ ले लिया बस, ठीक है। जब मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, ठीक है, तो मुझे x की एक वैल्यू मिलती है x1 और y की एक वैल्यू मिलती है, उसको मैं कहता हूँ y1, ठीक है। जब मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, ठीक है, मुझे x की एक वैल्यू मिलती है, उसको मैं कह देता हूँ x2। और यहाँ पर मुझे y की एक वैल्यू मिल जाती है, उसको मैं कहता हूँ y2। अब यहाँ पर आप देखें, मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँ, ठीक है, कहाँ पे जाऊँ? नेक्स्ट पॉइंट पे, तो मुझे ये वाला x मिलता है, ठीक। और इससे अगले वाले पॉइंट पे ये फंक्शन, तो मुझे x तकरीबन यही मिलेगा, x3, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होता है, y बढ़ता जाता है, ठीक है, y इस तरह बढ़ता जाएगा। यहाँ से मैं क्या अखज़ कर सकता हूँ? यहाँ से मैं अखज़ कर सकता हूँ गाइस कि एक ख़ास पॉइंट पर पहुँचकर x फिक्स रह जाता है और y बढ़ जाता है, यानी कि y बढ़ता जाता है और x अपनी जगह पर रुक जाता है। तो ये इस ग्राफ की मैंने क्या कर ली, एनालिसिस कर ली गाइस, ठीक है। इसी तरह मैं अगर एक और ग्राफ की बात करूँ, ये वाला, ये वाला ग्राफ मैं कंसीडर करता हूँ इस तरह, ठीक है। अब इस पर मैं एक दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है, यह आ गया x1। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, यह आ गया x2। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, यह आ गया x3। एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, यह आ गया x4, ठीक है। x1 के मुकाबले में मुझे y के ऊपर मिला y1, x2 के मुकाबले में मुझे मिला y2, x3 के मुकाबले में मुझे मिला y3, x4 के मुकाबले में मुझे दोबारा मिला y3। तो अब इस ग्राफ का मकसद ये है
कि x की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है और y की वैल्यू एक खास वैल्यू पर पहुंचकर रुक जाती है गाइस। तो ये मुझे x और y के बारे में, x और y का क्या ताल्लुक है, एक वैल्यू की चेंज होने से दूसरी वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, कम चेंज होती है, ज़्यादा चेंज होती है, कब तक चेंज होती है, कौन से हद से आगे जाकर वो चेंज नहीं होती, तो मुझे इन दो वैल्यूज के बिहेवियर का पता चल जाता है गाइस, ठीक है, इस तरह। तो इन लाइंस को जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं, इन लाइंस को, इन सेगमेंट्स को, इन कर्व को हम कहते हैं ग्राफ, और उनकी हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा, जब हम इस फिजिक्स में, इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, तो हमें ग्राफ की एक चीज से वास्ता करना पड़ेगा, यानी कि उसके साथ हमारा वास्ता आएगा, और वो क्या है गाइस, वो है स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या है जी? स्लोप ऑफ द ग्राफ। यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ से अब क्या मुराद है गाइस, हम क्या करेंगे, अच्छा, हम इसी तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हम एक ग्राफ ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारा ये आ जाएगा ग्राफ, ठीक। हम इस ग्राफ का स्लोप मालूम करेंगे और वही स्लोप हमें मदद करेगा किसी बॉडी की मोशन को अंडरस्टैंड करने में। वो अब आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे गाइस, ठीक है। सबसे पहले हमें ग्राफ का क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि ग्राफ एक्चुअल में है क्या चीज़। अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस पर मैं देखता हूँ कि मुझे x की एक वैल्यू मिलती है x1, ठीक है, और यहाँ पर y की मुझे एक वैल्यू मिलती है y1, ठीक। और इस पॉइंट पर मैं देखता हूँ मुझे x की एक दूसरी वैल्यू मिल जाती है x2, और y की भी एक दूसरी वैल्यू मिल जाती है y2, ठीक है। अब किस तरह से हम ग्राफ की एनालिसिस करेंगे, इस बात की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। हम इस ग्राफ का स्लोप मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? स्लोप, यानी कि स्लोप, स्लोप, स्लोप को हम अक्सर लिखते हैं m से गाइस, किस चीज से? m से, ठीक है। और इसको हम शॉर्टकट अगर लिखना चाहें तो किसी ग्राफ का स्लोप हमें बताता है कि y में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज आया x में, ठीक है। यानी कि अब y में ये वाला जो आपको लाइन नजर आ रहा है, y2 और y1 के दरमियान कितना चेंज आया, इसको हम कहते हैं डेल y, ठीक है। और x1 और x2 के दरमियान ये जो चेंज है इसको हम कहते हैं डेल x। यानी कि जब x इतना चेंज हुआ तो y कितना चेंज हुआ, इन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं स्लोप गाइस, ठीक है। और इसको हम इस तरह मालूम करते हैं कि ये जो हमारे पास स्लोप बाबा है, क्या है? स्लोप m इज इक्वल टू ये जो y2 है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी है, ये कितना है, इससे माइनस करो यहाँ से यहाँ तक वाला, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला। यहाँ से यहाँ तक वाले से माइनस करो यहाँ से यहाँ तक वाला, तो आपको यहाँ से यहाँ तक वाला मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड करो किस चीज़ से, यहाँ से यहाँ तक वाला कितना है, x2 है, ठीक है। इससे माइनस करो यहाँ से यहाँ तक वाला कितना है, x1 है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, या इस चीज़ को हम कहते हैं, हाँ, इस चीज़ को हम स्लोप ऑफ द ग्राफ ही कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते गाइस, ठीक है। और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में इतना काफ़ी था। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर गाइस, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें गाइस, अब हम मोशन की तरफ आ गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। यानी कि लेट्स सपोज हम एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइस, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा आ गया ओरिजिन, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बॉडी को देखते हैं। यानी कि भाई हम किसी जगह से किसी बॉडी को देख रहे हैं, और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी को देख रहे हैं गाइस, ठीक है, वो पॉइंट ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। और इस ओरिजिन से कुछ दूर, यानी कि कुछ फासले पर अगर हम, यानी कि ये अगर मैं पहले इसको फिक्स कर लूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो ग्राफ होता है जो किसी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने टाइम में, से जो हमें ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर
टाइम ले लूँ, टाइम को मैं मेजर करूँगा सेकंड में, और वाई एक्सिस पर मैं ले लूँ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को मैं मेजर करूँगा मीटर में गाइस, ठीक है। अब देखें, किसी बॉडी को मैं देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ गाइस, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और वो बॉडी इस पॉइंट से कुछ फासले पर खड़ी हुई है गाइस, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर ली। जब मेरी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि टाइम स्टार्ट हो गया। अब मैं बॉडी को देख रहा हूँ, टाइम पहले जीरो था, कितना था, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है और टाइम भी जीरो होता है गाइस, ठीक है। यानी कि जब मेरी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई इस पॉइंट से, तो बॉडी ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस पर थी, ठीक है, ओरिजिन से। अब मेरी जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी तो टाइम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, लेकिन बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। यानी कि इस टाइम के ऊपर मुझे वाई एक्सिस की भी वही वैल्यू मिल गई, ठीक है, जो कि पहले थी। अब टाइम और आगे बढ़ा, ये आ गया टाइम, लेकिन बॉडी अपनी जगह से हाँ हिली नहीं, और मुझे वाई एक्सिस पर वही पॉइंट मिला। अब टाइम आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, मुझे ये पॉइंट मिला, टाइम आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बॉडी की वाई एक्सिस वाले हाँ वेरिएबल में चेंज, यानी कि वाई एक्सिस में चेंज नहीं आ रहा। टाइम यहाँ तक गुजरा और बॉडी की हाँ पोजीशन चेंज नहीं हुई ओरिजिन से, वही है। टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, और बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। अब इन पॉइंट्स को मैं अगर मिलाऊं यू, ठीक है, तो मुझे ये वाला एक ग्राफ मिला। इस ग्राफ को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और उस बॉडी ने उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए कितना टाइम ले लिया के बारे में हमें बताता है, तो इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। अच्छा, ये जो हमारा पॉइंट ये वाला था, इसको हम अगर T1 कॉल कर लें तो इसको T2 कॉल करना पड़ेगा, और इसको T3, ठीक है, और इसको T4। हमें नज़र आ रहा है यहाँ से कि ये जो T4 है ये ग्रेटर देन T3 है, ये ग्रेटर देन T2 है, और ये ग्रेटर देन T1 है, ठीक है गाइस। अच्छा, टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इस चीज़ में चेंज नहीं आ रहा। अब इस ग्राफ का एनालिसिस करेंगे, का मतलब ये है कि इस ग्राफ का हम स्लोप मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे गाइस, स्लोप मालूम करेंगे, और बॉडी की पैरामीटर्स ऑफ मोशन में से हमें इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरह इसका ये जो स्लोप है, क्या है, स्लोप, यानी कि इसको अगर मैं स्लोप इस तरह लिखूं जो कि एक्चुअल में बराबर है एम के, तो वो मुझे देता है कि कितना वाई में चेंज आया डिवाइड बाई कितना एक्स एक्सिस में चेंज आया। लेकिन इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए मैंने अलोंग द वाई एक्सिस क्या लिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने लिया है टाइम गाइस, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मिलेगा एम, यानी कि स्लोप ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, अच्छा, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अच्छा, y2 का मतलब ये है कि s2 माइनस s1 डिवाइड बाई x2 का मतलब ये है कि t2 माइनस t1 गाइस, ये इसका मतलब। अच्छा, मैं जब देखता हूँ कि m इज इक्वल टू S2, यानी कि T2 पर मुझे जो S2 मिला वो कितना है, वो तो ये है, ठीक है, S2 ये माइनस S1 ये डिवाइड बाई T2 ये माइनस T1 ये। लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ, क्या नोट कर रहा हूँ, कि ये जो S2 है ये बराबर है S1 के, और इन दोनों को मैं कह देता हूँ कि ये S के बराबर है, ठीक है, क्योंकि T तो चेंज हो रहा है और S चेंज नहीं हो रहा। यानी कि S तो वही है जो T1 पर था, S तो वही है जो T2 पर था, S तो वही है जो T3 पर था। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन S चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये जो S2 है यहाँ पर जो डिस्प्ले, ये बराबर है S1 के, S1 के जो बराबर है वो S3 के, S3 के बराबर है S4। तो सबको मैंने S कह दिया गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा M इज इक्वल टू S2 माइनस S1, यानी कि ये भी S है ये भी S है, तो हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें मिल जाएगा M इज इक्वल टू 0।
अब इस पार्टिकुलर ग्राफ का स्लोप हमें क्या मिला, 0 मिला। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी कि हमने तो स्लोप मालूम कर दिया, ग्राफ की एनालिसिस हमने कर ली, इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 है। अच्छा, ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, देखें स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ये तो वेलोसिटी के बराबर होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी की, बॉडी की वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है गाइस, ठीक है। अब अगर स्लोप 0 है तो, अब अगर स्लोप यानी कि m 0 है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी 0 है। बॉडी की वेलोसिटी 0 है का मतलब ये है कि बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये हो गया ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। किसी बॉडी की मोशन को हमने ऑब्जर्व किया और उस मोशन में से हमने बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से कंपेयर किया और बाद में जो हमें ग्राफ मिला उस ग्राफ की हमने एनालिसिस की, यानी कि उसका हमने स्लोप मालूम किया, स्लोप हमें 0 मिला। तो हमें पता चला कि स्लोप यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये स्लोप है इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए, और ये स्लोप हमें बॉडी की वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए हमारे पास क्या गई, इस बॉडी का स्लोप 0 आया, यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी 0 बराबर आ गई। तो अब देखते हैं वेरियस ग्राफ्स को और उसका क्या मतलब है, वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अच्छा गाइस, तो ये वेरियस ब्रांच वेरियस ग्राफ है आपके बुक के अंदर जो मैंने इधर ड्रा किए हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, ये कौन से ग्राफ हैं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमेशा, यानी कि जब भी आज के बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे उसकी एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेंगे गाइस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसका आ गया टाइम, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका आ गया टाइम, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, एस आई सिस्टम में गाइस, ठीक है। एक ग्राफ ये है, और ये जो अलोंग द वाई एक्सिस हमने लिया हुआ है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इसको हम मेजर करते हैं मीटर में गाइस, ठीक है। यानी कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मेजर करते हैं इसको मीटर में, एस इन मीटर, एस इन मीटर। अच्छा, इस ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस ग्राफ का अगर क्या है गाइज, इस ग्राफ का अगर स्लोप 0 है तो स्लोप 0 है का मतलब ये है कि इस ग्राफ की वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 का मतलब ये है कि बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना क्या नहीं कर रही, पोजीशन चेंज नहीं कर रही। यानी कि इस पार्टिकुलर ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से m यानी कि v यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मुझे मिलता है 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी बॉडी जो है वो इन स्टेट बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है गाइस, ठीक है। अच्छा, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही। अब इस पार्टिकुलर ग्राफ की बात करते हैं, इस यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ गाइस, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा हाँ T1 है, ठीक है, क्योंकि टाइम एक्स एक्सिस पर टाइम है और इसके इस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस पर जो मुझे मिल रहा है उसको मैं कहता हूँ S1। एक पॉइंट में ये लेता हूँ गाइस, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास आ गया T2 और यहाँ से हमारे पास आ गया S2 गाइस, ठीक है। अब इसका अगर मैं स्लोप मालूम करना चाहूँ, क्या मालूम करना चाहूँ गाइस, स्लोप मालूम करना चाहूँ तो स्लोप तो बराबर होता है m के, ठीक है गाइस, किस चीज़ के, m के। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का m बराबर होता है v के, और वो हमारे पास आ जाएगा डेल s डिवाइड बाई डेल टी गाइस, ठीक है। अब देखें, यहाँ से मैं कुछ इसकी एनालिसिस करता हूँ थोड़ी सी। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है गाइस कि ये जो S2 है ये ग्रेटर देन है S1 से, ठीक है। और इसी तरह ये जो T2 है ये ग्रेटर देन है T1 से, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो S2 है इससे मैं माइनस करूँ S1 तो इसका जवाब मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये जो S2 है इससे मैं माइनस करता हूँ S1 तो जवाब मुझे मिलेगा ग्रेटर देन 0।
अगर जवाब मुझे ग्रेटर देन 0 मिलता है गाइस, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि m इज इक्वल टू डेल एस डिवाइड बाई डेल टी, और डेल एस यानी कि S2 माइनस S1 डेल एस है ना। इसका जवाब जब ग्रेटर देन 0 मिला, तो ग्रेटर देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी मिला डिवाइड बाई डेल 2, तो इसका जवाब भी मुझे मिलेगा ग्रेटर देन 0। अगर इसका जवाब मुझे ग्रेटर देन 0 मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी मुझे मिल गई ग्रेटर देन 0। ठीक है गाइज, और जब वेलोसिटी मुझे ग्रेटर देन 0 मिल गई, तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी, यानी कि मैं लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर इस तरह लिख सकता हूँ 2 मीटर पर सेकंड, ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी क्या कर रही है? मोशन परफॉर्म कर रही है, इन स्टेट ऑफ मोशन में है। सो यहाँ पर लिख लेंगे बॉडी इज इन स्टेट स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है गाइस, यहाँ से ये हम अखज़ कर लेंगे। अब बात करते हैं इस थर्ड ग्राफ की। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा फिजिक्स का। ठीक है, इस तरह हम हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो। अब इसके ऊपर बात करते हैं, ये जो हमारा थर्ड ग्राफ है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ ये वाला। ठीक है, ये T1 पे मैंने बॉडी को देखा, बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये S1। ठीक है, अच्छा ये आ गया T2 पर, मैंने बॉडी को देखा, यानी कि टाइम तो आगे की तरफ गुजर रहा है ना गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बॉडी को देखा तो मुझे टाइम मिला T2, और इस T2 पर मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला वो है S2। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप मालूम करूँ, ये बात लाजमी याद रखें कि जब फर्स्ट ईयर या 9th क्लास की फिजिक्स में आप ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो स्लोप को आपने नहीं भूलना। स्लोप इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ में। तो इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप मालूम करूँ, स्लोप मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी का मतलब ये है कि कितना चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी यानी कि m इज इक्वल टू v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइड बाई डेल t, का मतलब वो T2 माइनस T1। अब देखें यहाँ पर इस ग्राफ पर मुझे नज़र आ रहा है कि S1 बड़ा है कि S2 बड़ा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि S1 इज ग्रेटर देन S2, यानी कि S1 बड़ा है ना, यहाँ से यहाँ तक है, S2 से वो बड़ा है। ठीक है, तो मैं S2 से जब माइनस करता हूँ S1, तो मुझे जवाब लेस देन 0 मिलता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि S2 माइनस S1 मेरे पास आ जाता है नेगेटिव गाइस। ठीक है, अच्छा S2 माइनस S1, कोई S आ गया और वो S नेगेटिव में है। ठीक है गाइस, समझ आ रही है? थोड़ी बहुत मैथ तो आपको आती होगी। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ग्राफ्स को देख कर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो देखें S2 माइनस S1, जब मैं m मालूम करूंगा इसका, m इज इक्वल टू डेल s डिवाइड बाई डेल टी, यानी कि डेल s तो हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव आया। क्या आया? नेगेटिव। डिवाइड बाई t के ऊपर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे v मिलेगा, और v मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव। अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर देखा है, तो उसमें आपको पता होगा गाइज कि जब वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर हमने देखा था कि जब वेलोसिटी नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी टुवर्ड द ओरिजिन आ रही है। किधर आ रही है गाइस? ओरिजिन। देखें, जब मैंने बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, बॉडी यहाँ पर थी, जब इतना टाइम गुजरा, यानी कि ऑब्जर्वेशन का इतना टाइम गुजरा, तो बॉडी ओरिजिन के करीब हो गई गाइस। ठीक है, करीब हो गई कि नहीं? हाँ, हो गई। ठीक, अच्छा जब इतना टाइम गुजरा, टाइम और गुजरा, तो बॉडी ओरिजिन के करीब और भी आ गई। ठीक है, जब इतना टाइम और गुजरा, तो बॉडी ओरिजिन पर पहुंच गई। ठीक है, जब इतना टाइम गुजरा तो बॉडी कहाँ पहुंच गई? ओरिजिन पर पहुंच गई। अब जब इतना टाइम गुजरा, तो बॉडी ओरिजिन से दूसरी तरफ निकल गई। जब इतना टाइम गुजरा, तो बॉडी और भी ओरिजिन से दूसरी तरफ क्या हो गई? निकल गई। तो इस ग्राफ का मतलब ये है गाइस। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं अपने इस लास्ट वाले ग्राफ को। इसका मतलब क्या होगा गाइस? देखें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं गाइस, कि इस ग्राफ के ऊपर हम अगर दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये ले लूं, एक पॉइंट ये ले लूं, एक पॉइंट ये ले लूं, एक पॉइंट ये ले लूं गाइस। ठीक है,
तो अब देखें इन 3 पॉइंट को, अब देखें यहाँ से आ गया एक 1 T1 T2 T3 और T4, ठीक है। यह आ गया मेरा T1, यह आ गया मेरा T2, यह आ गया मेरा T3 और यह आ गया T4, ठीक है। T1 पे मुझे मिला S1, T2 पे मुझे मिला S2, S3 और S4। अब देखें इसकी एनालिसिस करते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू डेल S डिवाइड बाई डेल T। V1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं V1 बोलूँगा क्योंकि मैं S2 और S1 की S2 माइनस S1 डिवाइड बाई डेल T। मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये जो S2 है ये ग्रेटर देन है S1 से, ठीक है। तो मुझे V1 क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी कि जब S2 ग्रेटर देन S1 होता है तो मुझे V पॉजिटिव मिलता है ग्रेटर देन 0। तो मैं कहूँगा कि बॉडी क्या हो रही है, बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन में जा रही है, आगे की तरफ जा रही है गाइस, ठीक है। अब देखें आगे की तरफ देखें, यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया। अब इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, यानी कि V2 की जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहूँगा कि S3 माइनस S2 डिवाइड बाई T3 माइनस T1, ठीक है। इसकी बात करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, कंपेरेटिवली मुझे लग रहा है कि क्या होगा, S3 इज ग्रेटर देन S2, तो मुझे V2 भी क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा गाइस, V2 भी पॉजिटिव मिला, लेकिन S3 और S2 के दरमियान, ये S3 है ना, ये वाला पॉइंट S3 ये डिफरेंस है, S2 ये डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि S1 और S2 के दरमियान ये डिफरेंस S3 और आपको कौन सा कम लग रहा है, यानी कि ये जो S3 माइनस S2 है ये कम है S2 माइनस S1 से, ठीक है। और इसी की वजह से हमें क्या मिला, V1 इज ग्रेटर देन V2 R, यानी कि जब ये कम वैल्यू डेल टी के ऊपर उतने टाइम के ऊपर डिवाइड हो जाएगी तो V2 हमें कम मिल जाएगा ना। जब V2 कम मिल जाएगा तो इससे क्या होगा गैस, इसका ये मतलब होगा कि जब V2 कम है V1 से तो बॉडी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। क्या हो रही है, स्लो हो रही है। पहले अपने बॉडी को देखा, बॉडी तेज जा रही थी, मजे के साथ जा रही थी आगे की तरफ, अब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो इसका मतलब अब देखें आगे से जब हमें V3 मिलेगा, क्या मिलेगा, V3 को मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो V3 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू S4, क्या चीज़, S4 माइनस S3 डिवाइड बाई डेल टी। देखें S3 और S4 सेम ही है, तो इसका मतलब ये है S4 की जगह जब मैं S3 पुट कर लूँगा, S3 माइनस S3, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0। तो V3 इज इक्वल टू 0। अब बॉडी जब यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है, इतने डिस्प्लेसमेंट को तय करने के बाद बॉडी रुक जाएगी। अब टाइम आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ग्राफ हमें इस तरह मिलेगा, यानी कि आगे वाला ग्राफ जो होगा वो इसी तरह ही होगा जिस तरह की ये ग्राफ वाला है। तो उम्मीद है गाइज आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ आया होगा, और थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।